जय राणे की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज सोमवार 6 जनवरी सन 2025 के दिन ग्रह नक्षत्रों के पिटारे में क्या खास आपके लिए। एक और जहां आज शुक्र और शनि की युति से बन रहा अर्ध केंद्र योग, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा और राहु की युति से आज ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है। किस क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी, क्या विशेष उपाय करें, आज जानेंगे आप इसी एपिसोड के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों का जन्मोत्सव है और जिनके विवाहोत्सव है, उनको अनंत मंगल शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। स्नेह दर्शकों, आज मार्तंड सप्तमी है और क्या मार्तंड सप्तमी का महत्व होता है, जानेंगे आप इसी एपिसोड के अंत में। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपके द्वादश भाव में ग्रहण योग बन रहा है। एक और जहां आपको व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से सतर्क रहना होगा, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शारीरिक क्षेत्र में भी सतर्कता की परम आवश्यकता के अतिरिक्त आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज सोमवार के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक कीजिए, निश्चित मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातक, खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आज आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, लेकिन संतति से संबंधित महत्वपूर्ण शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज सोमवार के दिन विशेष रूप से गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, संतान से संबंधित अद्भुत शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, प्रोफेशन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी। अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज सोमवार के दिन विशेष रूप से गौ माता को रोटी अथवा चोकर के लड्डू खिलाएं, निश्चित प्रोफेशन से संबंधित मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं एक और जहां आज भाग्य के भरोसे कम रहना होगा, मेहनत पर अधिक ध्यान देना होगा, तो वहीं दूसरी ओर सहोदर भाई बहन से मतभेद और वाद विवाद हो सकते हैं, सतर्क रहें। विशेष रूप से पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, संकटों का हरण होगा। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, सतर्कता ही जीवन का सबसे पहला गुरु होता है। आज सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होगा, वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अचानक खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। सोमवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर संकट मोचन का पाठ कीजिए, निश्चित हनुमान जी आपकी सुरक्षा करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, सप्तम भाव में ग्रहण योग, जीवन साथी अथवा जीवन संगनी से आज मतभेद से बचना होगा, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में रोग से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। सोमवार के दिन विशेष रूप से हरा चारा गौ माता को अर्पण करें, निश्चित सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, एक और जहां मतभेद शत्रुओं से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी निवृत्ति प्राप्त होने के अतिरिक्त अचानक धन लाभ के शुभ संयोग बन रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से दही से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, संकटों का हरण होगा। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, संतान के साथ अकेली यात्रा नहीं करनी है। आज के दिन नए अवसर भी सोच समझकर स्वीकार करने होंगे और साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज सोमवार के दिन विशेष रूप से घी से भगवान शंकर का अभिषेक करें, संकटों का हरण होगा। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों,
पारिवारिक क्षेत्र में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रोफेशन में उन्नति के शुभ संयोग बन रहे हैं, अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज सोमवार के दिन विशेष रूप से गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, निश्चित पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, एक और जहां ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, वहीं दूसरी ओर सहोदर भाई बहन से वाद विवाद से भी दूर रहने की आज आवश्यकता है। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, अवरोधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज विशेष रूप से पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, संकटों का हरण होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, एक और अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करें, अन्यथा गंभीर समस्याओं अथवा गंभीर संकटों में उलझ सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज शहद से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, वाणी में माधुर्यता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, लगन में चंद्रमा और राहु की युति अर्थात ग्रहण योग, कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। कितना बोलना है इसकी अपेक्षा क्या बोलना है इस पर ध्यान दें। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के सहयोग से ही कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज सोमवार के दिन जल में गंगा जल और पीला चंदन मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें, निश्चित कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह को आदित्य पुत्र के रूप में जानने के कारण इनको आदित्य भी कहा जाता है। माता आदित्य के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात माता आदित्य के पुत्र के रूप में अवतरित होने के कारण सूर्य नारायण को आदित्य कहा जाता है। भगवान सूर्य के अनेक नाम हैं और इन्हीं में से एक नाम है मार्तंड। मार्तंड वह स्वरूप है जो तेजोमय है, जो व्यक्ति को संकटों से बाहर निकालता है। इसीलिए पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मार्तंड सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। यदि इस सप्तमी के दिन व्यक्ति स्वच्छ मन से, निर्मल अंतःकरण से यदि भगवान सूर्य के मार्तंड स्वरूप का पूजन करता है, तो एक और व्यक्ति को जहां शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट कचहरी मतभेद वाद विवाद से भी निवृत्ति प्राप्त होने के अतिरिक्त अवरोधित कार्यों में उच्च सफलता प्राप्त होती है। भगवान सूर्य के मार्तंड स्वरूप की पूजा और उपासना करने से सौभाग्यशाली संतति की प्राप्ति भी होती है और ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कुल का दीपक होती है, माता पिता के आज्ञाकारी होती है और अपने कुल का नाम मार्तंड अर्थात सूर्य के स्वरूप चारों दिशाओं में फैलाती है। प्रिय दर्शकों, आज विशेष रूप से आप भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल, रोली और शहद रखकर अर्घ्य अर्पण करें और कामधेनु अर्थात गौ माता को रोटी के ऊपर यदि गुड़ रखकर खिलाते हैं, तो निश्चित आपको एक और जहां रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर शारीरिक क्षेत्र में जहां रोग निवृत्ति प्राप्ति होगी, वहीं सौभाग्यशाली संतति की भी प्राप्ति होने के अतिरिक्त संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप सभी दर्शकों को मार्तंड सप्तमी की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण के नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु
हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।